तिष्यन्यम। हेलो सर। क्या आप हमें सुन पा हेलो। रही हैं? यस सर। सत्यजीत का जय भीम सर। 3:30। हाँ तिष्या, आपका तो आज टर्न है नहीं। आपका आज टर्न सर नहीं है ना? बोलिए। सर एक मौका दे दीजिए आप। आप बोल लीजिए, आपको 2 मिनट हम समय दे देते हैं, 2 से 3 मिनट। पर आज आपका टर्न तो नहीं है। ठीक है। पेरियर ईबी रामासामी नायकर जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बेकट नायकर और माताजी का नाम चिन्नम्मा था। वह इस देश के इतिहास के आधुनिक युग में वैज्ञानिकता और तार्किकता के एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने समाज के दलित पिछड़े समुदाय को सम्मान से जीने और समाज में बराबर अधिकार पाने का रास्ता सफलतापूर्वक दिखाया। वह 20वीं सदी के तमिलनाडु के प्रमुख राजनेता थे। पेरियर एकमात्र ऐसी बड़ी कारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति से ब्राह्मणवाद के पैर उखाड़ दिए थे। समाज व्यवस्था तथा राजनीति में दलित पिछड़े समाज को वर्तमान इतिहास के शिखर पर बैठा दिया। आम जन में वह पेरियर के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध था। हिंदी के आने वाले शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया। भारतीय तथा विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने में पेरियर का शीर्ष स्थान है। पेरियर नायकर ने 20वीं सदी के भारतीय समाज में तर्क और विवेक के माध्यम से सामाजिक बदलाव हेतु आत्मसम्मान का आंदोलन चलाया। इनके आंदोलन ने दक्षिण भारत के जनमानस में स्वतंत्रता, समता और बंधुता की चेतना निर्मित की। 20वीं सदी के आरंभिक काल में देश गहरे उथल-पुथल के दौर में प्रवेश करा था। देश में एक और विदेशी पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष चल रहा था और दूसरी ओर हिंदू धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था संस्कारों में शामिल दलित वंचितों की मुक्ति के प्रयास भी जारी थे। लेकिन मनुवादी ब्राह्मणी व्यवस्था को पिछड़ी दलित जातियों की वंचना की कोई परवाह नहीं थी। पिछड़ी दलित जातियों को कांग्रेस और गांधी की ओर से सुनहरे भविष्य के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस उदासीनता से सामाजिक पराधीनता से संघर्ष का दायित्व दलित पिछड़े और गैर ब्राह्मण नेताओं ने उठाया। इनमें पेरियर नायकर एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में सामने आए। कांग्रेस की राजनीति से निराश होकर वे गैर ब्राह्मण राजनीतिक धारा की ओर उन्मुख हुए। इस क्षीण धारा को उन्होंने आंदोलन का रूप दे दिया। आज दक्षिण भारतीय जीवन में आधुनिकता का जो रूप है उसके निर्माण का प्रस्थान बिंदु पेरियर के क्रांतिकारी विचारों से आरंभ होता है। पेरियर बचपन से ही ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। वे ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों में लिखी बेतुको बातों का विरोध करते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारण, महिलाओं तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। पेरियर राजनीतिक स्वतंत्रता के विरोधी नहीं थे, लेकिन जाति के रूप में सामाजिक शरण को समाप्त किए बिना ऐसी किसी राजनीतिक व्यवस्था को वो समर्थन करने के पक्ष में नहीं थे। वह भले विदेशी अंग्रेजों की हो अथवा देशी ब्राह्मणों की, वे सामाजिक समानता के लिए जातिगत रचना के भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई के समर्थक थे। उनके लिए शराबबंदी, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और खादी की तुलना में समाज में फैली जाति और इसके आवरण
हिंदू धर्म की मकड़ जाले को समाप्त करने कहीं अधिक आवश्यक था। ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता से पिछड़ों और दलितों को क्या सरोकार, जिन्हें धार्मिक संस्कारों में पाप योनि का प्राणी माना गया। पेरियार की मूल चिंता थी धर्म ने अपनी व्यर्थता को ढांकने के लिए भोले भाले लोगों के बीच अकल्पनीय अज्ञान का प्रचार कर दिया है। उनके अज्ञानता ही धर्म का ध्वज वाहक ब्राह्मण को उनके स्वच्छंद दोहन और शोषण की सुविधा मुहैया कराती है। वे अपने भोलेपन में अपने ही शोषण को नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए पेरियार धर्म का बहिष्कार कर बुद्धि और विवेक को अपना प्रदर्शक बनाते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धिवाद और धर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं। धर्म अंधविश्वास, आशंका और भय के द्वारा काम करता है और व्यक्ति को दबाता है, व्यक्तिगत को रोकता है और लोगों का दोहन करता है। उन्हें दैवीय सहायता के छलावे से आलसी और आशंकाओं से के द्वारा डरपोक बनाता है। समाज में बुद्धि और विवेक की चेतना से प्रसार में सबसे बड़ी बाधा पेरियार ने रामायण और महाभारत ग्रंथ को बताई। साधारण जनता वेद और वेदांत के गूढ़ और रूखे तर्कों को समझ नहीं सकती थी। कर्मफल, पुनर्जन्म, माया, अदैत्य और प्रकृति पुरुष को जान नहीं सकती थी। फिर उनसे लगाव और उन्हें अपनाने का प्रश्न कहाँ उठता है। इन काम को साहित्य की विधा में पुराण और महाकाव्यों के द्वारा पूरा किया गया है। पेरियार के समकालीन विचारकों के लिए महिलाओं के प्रश्न, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह आदि मुद्दों पर सीमित थे। पेरियार महिलाओं के प्रश्न एवं मुद्दों को उनके आत्मसम्मान से जोड़कर देखते थे। पेरियार मानते थे कि स्थिति में बदलाव लाने के लिए एकमात्र सामाजिक सुधार के मुद्दे प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्त्री के मानवीय गरिमा को अबाधित करने के लिए उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। जय भीम, जय पेरियार। बहुत बढ़िया त्रिशा, बहुत खूब। त्रिशा आती हैं और हम लोग सोचते हैं कि आज इनका टर्न नहीं है, नहीं बोलने देंगे, लेकिन जब त्रिशा बोलना शुरू करती है तो हम लोग रोक नहीं पाते। अब बिल्कुल, आप सब बिल्कुल। दर्शक, आप सारे परिवार वाले, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं या दर्शक हैं, हम सबको परिवार कहते हैं। पूरे परिवार के सदस्य आप बताएं, क्या ये किस क्लास में है त्रिशा अभी आप? फोर्थ क्लास में है। ये 4th क्लास की बच्ची हैं। आज ग्रेजुएशन की प्रेजेंटेशन चल रहा है और ये 4th क्लास की हमारी जो बिटिया है, आप देखें, क्वालिटी देखें इस बच्ची का। त्रिशा बहुत खूबसूरत है, पर आज आपका टर्न नहीं था, लेकिन आपको अलाउ किया गया, आप आ गई थी। आगे से लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? ओके सर, इससे फर्क नहीं पड़ता सर कि ये यूजी और पीजी वालों के लिए प्रोग्राम है। तिस्या बेटा जहां भी पहुंच जाए ना, फर्क ही नहीं पड़ता। पीएचडी वाले प्रोग्राम में भी तिस्या से बुलवा देंगे ना हम लोग, तो लोग ये नहीं कहेंगे वो तो खप जाती है क्वालिटी में। बच्ची बोल रही। हाँ, वो पता नहीं चलता क्वालिटी वाइज, बिल्कुल क्वालिटी प्लस रिसर्च सर, मतलब कॉन्फिडेंस, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। ठीक है त्रिशा, ओके।